फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बटवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। एंड आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फीमेल गैमेटोफाइट या कह लीजिए एम्ब्रियो सेक। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो ये टॉपिक समझने में आपको काफी आसानी होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, ठीक है, ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो वहां पे हमने देखा था जो माइक्रोपाइलर होल होता है वहां पे हमें एक लार्ज सेल देखने को मिलता है जिसे एमएमसी कहते हैं, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होता है एंड मेगास्पोर डायट की फॉर्मेशन होती है। देन अगेन एक डिवीजन और होता है एंड मेगास्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन होती है। दैट मीन्स 4 मेगास्पोर हमें देखने को मिलते हैं। इन चारों में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं एंड जो बचा हुआ है, चौथा जो बचा हुआ है वो फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है। एंड यही फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन करता है। आपने यहां पे देखा 3 तो डीजेनरेट हो गए, बचा 1। इस एक मेगास्पोर ने आगे जाके फॉर्मेशन की एम्ब्रियो सेक की। यहीं से एक टर्म निकल के आती है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी कि एक सिंगल मेगास्पोर ने एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन की। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल, ये वाला सिंगल मेगास्पोर इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब जो एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम दिया हुआ है कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, उसको देख लेते हैं। देखिए आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार से डायग्राम दिया हुआ है। आपका जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसके न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होता है, ओके। एंड माइटोटिक डिवीजन होने के बाद हमें 2 न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर था उसके न्यूक्लियाई में डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ और 2 न्यूक्लियाई देखने को मिले, एक ये, ओके। इसकी वजह से इसे 2 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सेक भी कहा जाता है। उसके बाद 2 और डिवीजन हमको देखने को मिलते हैं, यानी कि ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं इसमें एक बार डिवीजन होगा, 4 बने, फिर इसमें एक बार और डिवीजन होगा और 8 न्यूक्लियाई हमें देखने को मिलेंगे। तो 2 से जब 4 बने तो उसे हमने 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक स्टेज कहा। उसके बाद एक डिवीजन और हुआ, हमें 8 न्यूक्लियाई मिले, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। सो इसे हमने 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक स्टेज कहा। अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं, एनसीईआरटी में एक टर्म दी हुई है, ये जो माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं, जो न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है, ये फ्री न्यूक्लियर होता है। दैट मींस न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रहा है लेकिन सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। जैसे ही 8 न्यूक्लियर स्टेज आएगी, 8 न्यूक्लियाई मिल जाएंगे, इसके बाद सेल वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ओके। साथ ही साथ जब यहां पे ये फंक्शनल मेगास्पोर में न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और 2 न्यूक्लियाई मिले, तो ये दोनों अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं। आप देख भी रहे होंगे, एक हमने इस एंड पे बनाया हुआ है, एक इस एंड पे। दैट मींस ये अपोजिट एंड की ओर, पोल की ओर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। हमने कहा जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज आती है उसके बाद सेल वॉल की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होती है। आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी में एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, 3 1 2 3 न्यूक्लियाई यहां है, 2 यहां है, 3 यहां है। इन्होंने आप
अपने आप को अरेंज कर लिया है एंड उसके बाद सेल वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। सेल वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई दैट मींस ये अब सेल में कन्वर्ट हो गए। तो दो सेल तो यहां पे हो गए जिनको हमने सिनर्जिड कह दिया। एक ये है, इसे एग कहा। दो आपको बीचों बीच दिख रहे होंगे, इनको पोलर न्यूक्लियाई कहा। और ये जो बीच वाला जो सेल है, बड़ा सेल है, इसको सेंट्रल सेल कहा जाता है। देन तीन आपको यहां पे दिख रहे होंगे, इनको एंटीपोडल्स कहा जाता है। इन सेल को एंटीपोडल्स कहा जाता है। ओके, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपका जो फंक्शनल मेगास्पोर था उसमें न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, यानी कि माइटोटिक डिवीजन हुआ उसके न्यूक्लियस में, ठीक है। एंड हमें 2 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक स्टेज देखने को मिली। जब ये डिवीजन हो रहे थे दैट मींस 2 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट और 8 न्यूक्लिएट, यहां पे सेल वॉल की फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली। जैसे ही 8 न्यूक्लिएट स्टेज आई, सेल वॉल की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हुई एंड सेल वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई दैट मींस ये अब सेल में कन्वर्ट होने स्टार्ट हुए, ठीक है। तीन आपके कहां पे अरेंज हो गए, आप देख लोगे 1 2 3, तीन ये जो आपके अरेंज हुए ये आपके कहां हो गए, आपने 2 एंड पढ़े थे, चलाजा एंड, ठीक है, एंड माइक्रोपाइलर एंड। तो ये माइक्रोपाइलर एंड पे जाके अरेंज हो गए एंड ये एंटीपोडल्स आपके कहां पे हो गए, आपके चलाजा एंड पे, ठीक है, या चलाजा पोल पे। और दो बीच में आप न्यूक्लियर देख लोगे जिनको हम पोलर न्यूक्लियर कहते हैं, वो सेंट्रल सेल में जाके अरेंज हो गए। अब देखिए एक और लास्ट एक डायग्राम जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आपकी एनसीईआरटी में मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम दिया हुआ है और सेल का अरेंजमेंट कैसा है उसको जान लेते हैं। ओके, हमें 2 एंड देखने को मिलते हैं, आपको पता है हम पढ़ रहे थे वहां पे हमने 2 एंड की बात की थी। एक आपका चलाजा एंड, दूसरा आपका माइक्रोपाइलर एंड। अब जो सेल्स चलाजा एंड पे देखने को मिलते हैं 1 2 3, ये तीनों को कहा जाता है एंटीपोडल्स। ओके, नीचे की तरफ बढ़े, बीच में जो ये बड़ा सेल है सेंट्रल सेल, ओके, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई है देखने को मिलते हैं हमको, आपको डायग्राम में भी देखने को मिल रहा होगा। आगे नीचे की ओर बढ़े, यहां पे आपको 1 2 3, ये जो 3 सेल देखने को मिल रहे हैं कहां पे, माइक्रोपाइलर एंड पे। इसे हम एज अ होल एग एपरेटस कहते हैं। इस एग एपरेटस में एक तो हो गया आपका एग और 2 हो गए आपके क्या, सिनर्जिड्स, यानी कि 2 सिनर्जिड्स और एक एग मिलके बना रहा है आपका एग एपरेटस। देन माइक्रोपाइलर एंड पे यानी कि माइक्रोपाइलर टिप पे, ओके, हमें देखने को मिलती है एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि इसका काम क्या, फंक्शन क्या है इसका। तो आपका जो ये फिलीफॉर्म एपरेटस है ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपने कुछ थिकनिंग दिखाई हुई है। ओके, सो इसका काम क्या है, ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है सिनर्जिड्स की तरफ, क्योंकि आपको पता है पॉलन ट्यूब क्या लेके आ रही है, मेल गैमेट्स को लेके आ रही है और उन मेल गैमेट्स को आगे जाके एग से मिलना है और फ्यूजन होना है, फर्टिलाइजेशन होना है। ओके, सो ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है फिलीफॉर्म एपरेटस। अब देखिए यहां पे एक लास्ट लाइन जो एनसीईआरटी में इस टॉपिक में दी हुई है कि आपके एम्ब्रियो सैक में हमें 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्टेज वी कैन से देखने को मिलती है। दैट मींस 8 क्या हो गए आपके न्यूक्लियाई हो गए, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मींस 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल यानी कि 7 सेल देखने को मिल रहे हैं। तो एक सेल 2 3, बड़ा वाला एक बीच में जो सेंट्रल सेल है 4 5 6 7, यानी कि एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड होता है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको अगर ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।